हेलो एवरीवन, आप सभी का धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक है सिलोजिज्म के ऊपर जिसको बोलते हैं कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना। इससे क्या है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाना है, वेन डायग्राम से जो निष्कर्ष निकला है उसको कैसे देखना है, वो सारी चीजें धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए, इससे पहले हम लोग वेन डायग्राम देख चुके हैं। वेन डायग्राम में क्या है, कोई भी चीज दिया है वो क्या है, उसमें दिमाग लगाना है कि क्या है कि ये जो इसका गोला उस पर चला जा सकता है, क्या है कि इसका गोला इस पे आ जा सकता है। लेकिन जो हमारा जो सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म में अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इन द सेंस कि अगर बोल दिया है कि मछली को बिल्ली बोल दिया है तो मछली बिल्ली है, बिल्ली को कुत्ता बोल दिया है तो बिल्ली कुत्ता है। ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है जो एग्जामिनर बोल दिया है कि है, अगर दरवाजा घर है तो घर है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है कैसा है। ठीक, चलिए अलग अलग कंडीशन है, कंडीशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, तीन कंडीशन देखेंगे। एक तो है कंडीशन सम का। ठीक है ना। पहले ये कंडीशन है, एक कंडीशन है सम का। पहले हम सम को देखेंगे। ये कंडीशन है किसका, सम का। हिंदी में बोलते हो कुछ, कुछ का कंडीशन है। ये दूसरा कंडीशन है ऑल का। ठीक है ना, जिसको बोलते हो हिंदी में सभी। ये कंडीशन है नॉट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं नहीं। ये तीन कंडीशन के बारे में पहले सीखेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम है। ठीक है ना। वेन डायग्राम के बारे में पिछले लेक्चर है, जिसको वेन डायग्राम बनाना नहीं आता क्या है कैसे, वो पिछले लेक्चर एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है ना। अगर वेन डायग्राम समझ में आ गया है, वेन डायग्राम बनाते कैसे वो समझ में आ गया है, तो आपको तो सिलोजिज्म में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए आगे देखते हैं कि अगर मैं मान लूं कि ये जो पहले गोला है, इस गोले को मैं मान लूं ए, इस गोले को मैं मान लेता हूं ए। ठीक है ना। और ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला गोला है, इसको मैं मान लेता हूं बी। ठीक है ना। अब दोनों ए इसको मान लिया, ए इसको मान लिया बी। ठीक, अब बताओ कि ए गोला बी पे चला गया है कि नहीं, और बी वाला गोला ए पे आ गया है कि नहीं। तो मतलब कुछ एरिया जो बी का ए के पास आ गया है, कुछ एरिया जो बी का है ए के पास आ गया, और कुछ एरिया ए का बी के पास चला गया। मतलब ये जो यहाँ पे जो लकीर वाला जो लाइन है, शेडेड एरिया है, इस पे मालिकाना हक ए और बी दोनों का मालिकाना हक है, दोनों का मालिकाना हक है। मतलब ये वाला हिस्सा ए का भी है और बी का भी। ये जो है दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये हिस्सा दोनों के लिए है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं कि अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं। ठीक है ना। तो देखो कि जो ए वाला गोला है पूरा का पूरा किसके ऊपर आ गया है, बी के पास आ गया है। मतलब ये जो ए है पूरा किसके पास है, बी के पास है। पूरा का पूरा ए किसका है, पूरा का पूरा ए किसका है, ए बी का है। पूरा ए किसका है, बी का है। और ये बड़ा गोला बी है, बड़ा गोला बी है। तो बी का कुछ हिस्सा बस तो घेरा है कौन, ए। ये वाला हिस्सा तो खाली है ना, ये वाला हिस्सा खाली है, ये वाला हिस्सा तो कंप्लीटली बी के पास है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो अंदर वाला गोले का अंदर वाला हिस्सा है, ये किसके पास है, बी के पास है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि नहीं, बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, ए के पास है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, बी का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा किसके पास है, ए के पास है, ए के पास है। ये बोल सकता हूं कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोग को। ठीक है ना। कि मैं बोला कि ये जो ए है, ए पूरा का पूरा किसके अंदर चला गया, बी के अंदर चला गया। तो मैं ये बोल सकता हूं ए बी का है, या फिर ए बी है। बोल सकता हूं कि ए बी है, पूरा का पूरा ए बी है, बोल सकता हूं, क्योंकि पूरा ए किसके अंदर चला गया है, बी के अंदर समा गया। अब मैं बोलूं कि बी का बी है, जो बाहर वाला गोला बी है, तो बी का कुछ हिस्सा तो ए के पास है, बी पूरा का पूरा बी ए के पास है क्या, नहीं। ये वाला हिस्सा तो बाकी है, ये वाला जो ये खाली हिस्सा तो बाकी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, ए के पास। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कुछ बी ए है कि नहीं, ऐसा बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। ऑब्वियस बात। अब यहाँ पे देखो, ये मैं इसको मान लू ए, अगर मैं इसको मान लू ए और इसको मान लू बी, अगर इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, दोनों में कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं। तो ना बी ए है, ना बी ए है, ना ए बी है। ठीक है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है।
ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या चीज कहेंगे, नॉट के लिए। अगर क्या है कि अगर मैं कथन में अगर सम के लिए, कुछ के लिए कंडीशन दिया है तो ऐसा हम बनाएंगे। अगर कथन में ऑल या फिर सभी के लिए दिया है तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर कथन में नॉट दिया है तब वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अलग अलग दोनों गोला बनेगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग वेन डायग्राम जब पढ़ रहे थे उसको, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यही चीजें हमें किसमें देखना है, सिलोजिज्म में भी देखना है, कथन और निष्कर्ष में देखना है। ठीक है ना। अब मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूं, अगर चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, फिर जो है ना नोट करके एक दो चीजें है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, एक एक करके नोट करके, पहले नोट एक मैं देख लेते हैं कि मैं बोला कि ए बी है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, कुछ ए बी है। ठीक है ना। अब मैं बोल दिया कि कुछ बी सी है, कुछ ये कथन है, कथन ऐसा है। ठीक है ना, कथन ये कथन है। ठीक, कथन में बोला गया है कि एग्जामिनर बोला है कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। अब मुझे इसका अगर वेन डायग्राम बनाना है, अगर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है तब कैसे बनाऊंगा कि मैं बोला कि ये मान लो कि ये है, ए है। ठीक है ना। अब बोल रहा हूं कि कुछ ए बी है, ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी। अभी देखिए ना, कुछ के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे कुछ के लिए कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास है। वही चीज बोला है कि नहीं, ए का कुछ पार्ट किसके पास है, ए का कुछ पार्ट बी के पास है। ये मान लो ये हो गया ए, चल ये हो गया हमारा ए और ये हमारा हो गया बी। तो ए और बी का ये दोनों ये वाला पार्ट दोनों के पास होगा मालिकाना हक। इसमें क्या है, दोनों का हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है और बी का हिस्सा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ए कुछ ए बी है और बी का कुछ हिस्सा ए के पास है, मतलब कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ऐसा बोल सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अब बोला है कि कुछ बी सी है। अब बोला हूं कि ये बी है, बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, सी के पास है। ये रहा बी का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया, सी के पास चला गया। ठीक है ना, बी का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया, सी के पास। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है, बी का भी है और सी का भी है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कुछ बी सी है और कुछ सी क्या है, बी है। बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला जो हिस्सा है दोनों का है, बी और सी दोनों का है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। अब ऐसी बात है, बोल सकता हूँ। ये क्या हो गया मेरा कथन। कथन को देख के मुझे क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। कथन को देख के क्या बनाना है, मुझे वेन डायग्राम बनाना है। और इसी वेन डायग्राम से मुझे पता करना है कि जो निष्कर्ष निकला है, ये कथन में जो दिया हुआ है, इससे मैं क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं। अगर निष्कर्ष मेरा क्या है, इसके ये जो देखने से अगर निष्कर्ष सही है तो सही है, अगर इसको देखने से, वेन डायग्राम को देखने से निष्कर्ष गलत है तो गलत है। ठीक है ना। चल, अगर मैं इसी में अगर एक निष्कर्ष, अगर इसी में देख लेते हैं छोटा सा, अगर मैं इसी में एक निष्कर्ष लिखूं, कुछ निष्कर्ष, चल अब मैं निष्कर्ष लिखूं कि अब मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, कुछ सी बी है। अगर मैं बोल दिया कि कुछ सी बी है, अब उसका दूसरा निष्कर्ष लिख दे रहा हूं कि कुछ ए सी है। अगर ये दो निष्कर्ष बोल दिया कि इसको जो डायग्राम बनाया हूं, इसको देख के मुझे बताना है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। हिंदी में लिखा रहेगा कि कथन निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। इंग्लिश में लिखा रहता है कि स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन 1 फॉलोस, कंक्लूजन 2 फॉलोस, बोथ कंक्लूजन फॉलोस, नन फॉलोस, ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि कुछ सी बी है। देखो कहां पे गया, ये सी और कुछ सी का हिस्सा बी के पास है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कुछ सी बी है। तो ये कथन तो सही हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा कथन बोला है कि कुछ ए सी है। ये रहा ए और ये रहा सी, ए और सी का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलो ये तो हो गया छोटा सा एग्जांपल होगा। अब चीजें नोट करके लिखते हैं। ठीक है ना। पहला नोट लिखिएगा, पहला नोट लिखिएगा कि बोल की क्या है, अगर मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा जो कथन है, कथन अगर सकारात्मक है, कथन अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक। ये पहला कंडीशन है कि बोला गया है कि अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। अगर कहीं पे भी
निष्कर्ष नकारात्मक दिखे, अगर क्या है कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष नकारात्मक दिखे, तो नकारात्मक वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, नकारात्मक वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे ही मेरा नकारात्मक आता है, नकारात्मक वाला क्या है निष्कर्ष आता है, तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है। क्या चीज चेक करना पड़ता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, संभावना चेक करना पड़ता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा ठीक है ना। क्या चेक करना पड़ता है मुझे, संभावना। किस केस में, अगर नकारात्मक निष्कर्ष आया तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, संभावना चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए एक और लिखिएगा कि अगर कोई चीज कथन में दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है और सेम चीज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ सेम चीज अगर मुझे क्या दे दिया गया है, निष्कर्ष में दे दिया गया है, अगर सेम चीज निष्कर्ष में दे दिया गया है, निष्कर्ष में दिया है, तब वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तब वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोई चीज कथन में दे दिया गया है, चीजें दे दिया गया है, अगर उसी चीज को सेम टू सेम क्या कर दिया जाए, निष्कर्ष में लिख दिया जाए, तो वो निष्कर्ष क्या गलत हो जाएगा। चलो तीसरा लिखिएगा कि अगर निष्कर्ष में सभी वाला केस दिया है, अगर निष्कर्ष में सभी वाला केस दिया है, और ये पहले निष्कर्ष में, पहले इस निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी का केस दिया है, और दूसरे निष्कर्ष में नहीं का केस दिया है। पहले निष्कर्ष सभी वाला केस है, दूसरा निष्कर्ष नहीं वाला केस है। अगर दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या हो, समान हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हो, तो यह ईदर आर का केस है, ईदर आर का केस है, ठीक है ना। या तो प्रथम या तो द्वितीय, ऐसे बोलोगे कि या तो कथन एक फॉलो कर रहा है या तो कथन दो, ठीक है। इधर आर को क्या बोलोगे, या तो का केस है, ठीक है ना। कौन सा केस है ये, या तो का केस है। जब हम क्वेश्चन करेंगे चीजें समझ में आ जाएगा। अभी आप ये क्या है, 3 नोट लिखिएगा कि अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, अगर निष्कर्ष नकारात्मक है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है, संभावना चेक करना पड़ता है। दूसरा है कि अगर कोई चीज या फिर कोई चीज कथन में दिया गया है, उसी को जैसे का तैसा निष्कर्ष में भी दिया गया है, तो निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा है, अगर निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष अभी सभी का केस है कि बोल दिया जाए कि सभी ए बी है, ठीक, सभी ए बी है, और दूसरा केस क्या है, नहीं का है कि बोल दिया जाए कि ए बी नहीं है। अगर तुम पहले ही बोल चुके हो कि सभी ए बी है, तो तुम कैसे बोल दे रहे हो कि ए बी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा सही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इधर आर का केस है, या तो का सही या तो का केस है। चलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे चीजें समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में लेता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि कथन बोल रहा है कि बोल दिया मैं सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली क्या है, कुत्ता है। अब दूसरा कथन बोल रहा है कि कुछ बिल्ली हाथी है, ठीक है। कुछ बिल्ली क्या है, हाथी। ये दो कथन बोला है कि सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली हाथी है। अब निष्कर्ष बोल रहा है, निष्कर्ष निकालने को बोल रहा है कि पहले निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ हाथी बिल्ली है। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ हाथी क्या है, बिल्ली है, कुछ हाथी बिल्ली है,
ठीक है, कुछ हाथी बिल्ली है बोल रहा है। अब बोल रहा है कि कुछ कुत्ता हाथी है, फिर बोल दे रहा है कि कुछ कुत्ता हाथी है। ये दो कथन दिया है और दो निष्कर्ष दिया है, ठीक है ना, दो कथन और दो निष्कर्ष दिया है। अब मुझे कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बना के हमें देखना है कि ये जो दो निष्कर्ष दिया है, ये दो निष्कर्ष से मैं चीजें निकाल सकता हूं कि ये निष्कर्ष वो जो वेन डायग्राम बना है, कथन दिया है, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम रहता है वेन डायग्राम बनाने का। ठीक, वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं पहला जो स्लाइड है उसमें चीजें बता चुका हूं कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं। अब बोला कि सभी बिल्ली कुत्ता है, ठीक है ना, मान लो ये क्या है, बिल्ली है। अब बोल दिया कि सभी बिल्ली क्या है, अब कुत्ता है। ये पूरा का पूरा बिल्ली किसके अंदर आ गया, कुत्ता के अंदर आ गया। ठीक है ना, चलो पहले तो इसे नाम लिख लीजिएगा। ठीक, ये क्या है, बिल्ली है, और ये वाला क्या है, कुत्ता है। ठीक, तो ये जो है सभी, ये बिल्ली है, बिल्ली पूरा किसके अंदर आ गया, कुत्ता। यही जो हम पहले स्लाइड में पढ़ेंगे ना, सभी बिल्ली कुत्ता है, तो ये पूरा का पूरा बिल्ली किसके अंदर आ गया, कुत्ते के अंदर आ गया। ठीक, अब बोला है कि कुछ बिल्ली हाथी है। अब मुझे बोला है कि कुछ बिल्ली क्या है, हाथी है। तो बिल्ली का कुछ पार्ट किसके पास है, हाथी के पास। चलो बनाते हैं, कुछ बिल्ली हाथी है। ये रहा बिल्ली, और कुछ बिल्ली क्या हो गया, ये हाथी हो गया। ठीक है, चलो कुछ बिल्ली क्या हो गया, ये हाथी। ये क्या हो गया, मेरा हाथी वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये समझ में आया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बिल्ली के पास अभी है और हाथी के पास भी है। ठीक, तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। और इस वेन डायग्राम को देख के हमें क्या देखना है कि कुछ हाथी बिल्ली है और कुछ कुत्ता हाथी है, इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला बोला कि कुछ हाथी बिल्ली है, कुछ हाथी बिल्ली है। बिल्ली और हाथी का कुछ कनेक्शन है क्या, हाँ है कुछ। देखो ये कुछ बिल्ली हाथी लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ हाथी बिल्ली। तो जस्ट अपोजिट लिखा है कि कुछ हाथी बिल्ली है क्या, है, हाँ। ठीक, कुछ हाथी क्या हो गया, बिल्ली हो गया। अब बोला है कि कुछ कुत्ता हाथी है। हाथी और कुत्ता, ये वाला जो पार्ट है क्या है, एक मिनट, ये वाला पार्ट हाथी के पास भी है और किसके पास है, कुत्ते के पास है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसके पास है, बिल्ली और हाथी के पास, और वो हिस्सा कुत्ते के पास भी है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बिल्ली किसके अंदर चला गया, कुत्ता के अंदर चला गया। तो ये वाला हिस्सा किसके पास, कुत्ता और हाथी का। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि नहीं, कुछ कुत्ता क्या हो गया, हाथी हो गया। ये जो हिस्सा है, कुछ कुत्ता हाथी है, कुछ हाथी कुत्ता है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब यह है, इसका आंसर क्या होता, दोनों कथन क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। दोनों कथन क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। बेसिक चीजें हमें क्या देखना है इसमें, पहले हमें क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, कथन पढ़ना है। कथन को पढ़ के हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद दूसरा काम है क्या है, कि जो निष्कर्ष दिया हुआ है, उस निष्कर्ष को देखना है कि जो मेरा वेन डायग्राम बना है उसमें निष्कर्ष सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल दिया जाए कि कथन लिखिएगा। कथन बोला है कि कुछ पेड़ टेबल है, कुछ पेड़ टेबल है, कुछ पेड़ कुर्सी है, सभी कुर्सी मेज है। ठीक है ना, ये तीन स्टेटमेंट दिया है कि बोला है कि कुछ पेड़ टेबल है, कुछ पेड़ कुर्सी है, कुछ कुर्सी सभी कुर्सी क्या है, मेज है। ये स्टेटमेंट दे दिया है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष क्या दिया है, देखते हैं। अगर निष्कर्ष क्या दिया है, कि पहले निष्कर्ष दिया है कि कुर्सी पेड़ नहीं है, कुर्सी पेड़ नहीं है, कुर्सी पेड़ नहीं है। अब बोल रहा हूं कि कुछ मेज पेड़ है। अब बोल रहा हूं कि कुछ टेबल कुर्सी है, कुछ टेबल कुर्सी। ये क्या है, तीन स्टेटमेंट है और तीन क्या है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। अब देखते हैं कि मुझे क्या है, स्टेटमेंट से क्या देखना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि अगर क्या है, कुछ पेड़ टेबल है।
अब कुछ के लिए क्या है, एक गोला, गोले का कुछ हिस्सा किसके पास, दूसरे गोले के पास। ठीक, तो क्या लिखूं मैं, कुछ पेड़, ये रहा मेरा पेड़, और पेड़ का कुछ हिस्सा किसके पास है, टेबल के पास है, कुछ किसके पास है, टेबल के पास। अब बोलो, चलो नाम लिख लीजिए, नाम लिख लो पहले। ये क्या हो गया मेरा पेड़, ये हो गया पेड़, ये हो गया मेरा टेबल। ठीक, अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि कुछ पेड़ कुर्सी है। ये रहा पेड़, पेड़ का कुछ हिस्सा किसके पास है, कुर्सी के पास है। ठीक, पेड़ का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया, पेड़ का कुछ हिस्सा कुर्सी के पास, तो ये हो गया मेरा कुर्सी। ठीक, अब बोला है कि सभी कुर्सी मेज है। अब बोल दिया है कि क्या बोला है कि सभी कुर्सी क्या किसके पास है, मेज के पास। तो ये रहा कुर्सी, तो कुर्सी किसके अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा मेज के अंदर, पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, मेज के अंदर। तो ये क्या हो गया मेरा मेज। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मेरा मेज, ये हो गया मेज। ये मेरा बन गया क्या चीज, वेन डायग्राम। ठीक है ना, अब ऊपर देखो कि मेरे कोई भी कथन में निगेटिव है क्या, कोई भी कथन में नकारात्मक है नहीं है, तो पूरे कथन क्या है, सकारात्मक है। अगर पूरा कथन सकारात्मक है, तो अगर एक भी नकारात्मक मुझे स्टेटमेंट दिखता है, एक भी नकारात्मक स्टेटमेंट दिखता है, उसको पढ़े बिना ही क्या कर दो, काट दो। किस केस में, अगर मेरा जो सभी कथन क्या है, सकारात्मक है, तब की केस में। अगर एक भी कथन यहाँ पे नकारात्मक है, नकारात्मक है, तो ऑलरेडी मत काटना, उसको क्या करना है, हमें डायग्राम देख के काटना है। ठीक है, डायग्राम देख के देखना है, जो वेन डायग्राम है उसको देखेंगे, फिर पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं। लेकिन अगर पूरा स्टेटमेंट तीनों कथन क्या है, सकारात्मक है, तो अगर कोई भी नकारात्मक दिख रहा है, कोई भी नकारात्मक दिख रहा है, तो उसको क्या कर दोगे, काटोगे। ठीक है ना, क्योंकि वेन डायग्राम में एक पूरे सकारात्मक है, तो कोई भी गोला किसी के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जाने से कोई मनाही नहीं है, एक दूसरे के पास जाने से कोई मनाही नहीं है। अगर लेकिन क्या है, अगर इसमें निगेटिव रहता, अगर इसमें भी निगेटिव रहता, तब नहीं काटते। अगर नहीं काटना चाहो फिर भी आगे देखोगे ना, तो ये क्या है, मैं क्या बोला हूं कि अगर तीनों सभी कथन क्या है, सकारात्मक है, और एक भी अगर निष्कर्ष नकारात्मक है, तो मुझे वहां पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है, संभावना चेक करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप चाहे तो संभावना चेक करके काटोगे उसको, या तो क्या करो, निगेटिव दिया तो ऑलरेडी पहले से ही काट दो उसको। ठीक, चलो मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं कि एक तो कुर्सी पेड़ नहीं है बोल दिया तो निगेटिव है, निगेटिव है तो सीधा सीधा काट दो। अब चलो, अब मैं इस वेन डायग्राम में देखता हूं कि कुछ कुर्सी पेड़ नहीं है। ये रहा कुर्सी, ये रहा कुर्सी, और ये रहा पेड़। पेड़ को कुर्सी पेड़ नहीं है क्या, ऐसा है क्या, यहीं से दिख रहा है कि क्या कुर्सी क्या है, पेड़ है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। अब बोल रहा है कि कुछ मेज पेड़ है, कुछ मेज पेड़ है। कहां गया मेज, ये रहा मेज और ये रहा पेड़, तो कुछ मेज पेड़ है कि नहीं, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा किसके पास है, मेज और पेड़ के पास है कि नहीं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कुछ मेज क्या है, पेड़ है, कुछ मेज क्या है, पेड़ है कि नहीं, कुछ मेज पेड़। ठीक, यहां से मुझे पता ही चल रहा है कि ये वाला हिस्सा किसके पास है, मेज के पास है और पेड़ के पास भी है, तो कुछ मेज पेड़ है, यहां से तो मुझे पता चल जा रहा है। अब देखते हैं, कुछ टेबल कुर्सी है। ये रहा टेबल, ये रहा कुर्सी। कुर्सी और टेबल के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। ठीक है ना, टेबल और कुर्सी के बीच में कनेक्शन है क्या, नहीं है। ठीक है ना, अगर ये कुछ टेबल कुर्सी है की जगह में क्या आता, अगर इसी में इसकी जगह में मैं दूसरा ऑप्शन लिख देता, अगर मैं बोल देता यहां पे, अगर मैं बोल देता कुर्सी टेबल नहीं है, अगर यहां पे मैं लिख देता कि कुर्सी टेबल नहीं है, कुर्सी टेबल नहीं, तो एक तो तुम डायरेक्ट काट देते इसको कि क्या है कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां निगेटिव आ नहीं सकता। ठीक है ना, पॉजिटिव है तो निगेटिव आ नहीं सकता, एक तो ऐसे ही काट देते। अगर ऐसे नहीं काट रहे तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव में मुझे पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी चेक क्यों करूंगा, क्योंकि ऊपर देखो स्टेटमेंट कोई भी निगेटिव नहीं है, तो कोई भी गोला किसी के अंदर जा सकता है, क्योंकि मनाही नहीं है। ठीक है ना, मनाही नहीं है कहीं इन द सेंस कि कोई भी कथन गलत नहीं होगा अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं। तो अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहा हूं, कुछ दिक्कत है कि ये कुर्सी हो गया, ये हो गया मेरा मेज, ये हो गया कुर्सी। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा, कुर्सी, ये हो गया मेज। ठीक, और मेज के बाद ये हो गया हमारा पेड़, ये हो गया मेरा पेड़। ठीक है ना, पेड़ के बाद इसी को मैं क्या कर दूं, अगर मैं ऐसे बना दूं, कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है ना, तो ये हो गया टेबल। अब देखो मैं, अगर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं, ये पॉसिबिलिटी वाला है, पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, किस केस में, अगर निगेटिव है तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब मैं ये देखो कि अगर मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, मेरा एक भी कथन अगर गलत हुआ तो वो डायग्राम पॉसिबल नहीं है।
अगर मेरा तीनों कथन सही है, अगर ऐसे भी डायग्राम बना सकता हूं इस कथन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि बोला कि कुछ पेड़ टेबल है। देखो यहाँ पे ये रहा पेड़, ये रहा टेबल, कुछ पेड़ टेबल है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हिस्सा किसके पास, पेड़ और टेबल के पास है। अब बोल रहे हैं कि कुछ पेड़ कुर्सी है। देखो पेड़ और कुर्सी, ये रहा पेड़, ये रहा कुर्सी, कुर्सी और पेड़ दोनों क्या है, दोनों के पास है। कुछ पेड़ कुर्सी, ये भी तो सही है। सभी कुर्सी मेज है, कहां गया कुर्सी, ये रहा कुर्सी, ये रहा मेज, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब ये वाले डायग्राम से देखो कुर्सी टेबल नहीं है, कहां गया कुर्सी, ये रहा कुर्सी और ये टेबल, टेबल और कुर्सी तो आपस में मिल रहे हैं, तो कुछ कुर्सी टेबल है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम बोलोगे कुछ कुर्सी टेबल ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी के यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन इस वाले डायग्राम से स्टेटमेंट सही है, इस वाले डायग्राम से स्टेटमेंट सही है कि नहीं। देखो कुर्सी है, टेबल और कुर्सी का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो कुर्सी टेबल नहीं है। लेकिन इस डायग्राम से अब मुझे निगेटिव में पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है, निगेटिव में पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है कब, अगर मेरा सभी स्टेटमेंट क्या हो, सकारात्मक हो, तब के केस में। ठीक, यहाँ पे देखो कि मेरा सभी क्या है, सकारात्मक है, तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, तो तीनों स्टेटमेंट मेरा गलत नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में ये वाला गलत हो जा रहा है, लेकिन इस केस में सही है। तो क्या करेंगे हम, पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर पॉसिबिलिटी नहीं देखना, सीधे सीधे देखो कि तीनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, तो अगर निष्कर्ष में एक भी निगेटिव मुझे दिख रहा है, निष्कर्ष में एक भी निगेटिव दिख रहा है, तो वो निष्कर्ष वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो ये निगेटिव दिख रहा था, सही सही सीधी सीधी गलत, यहाँ पे भी निगेटिव था, ये भी सीधे सीधे गलत हो गया था, ठीक है ना, सीधे सीधे गया है गलत। समझ में आया। तो ये क्या है, अगर सभी जो स्टेटमेंट सकारात्मक है, अगर क्या है मेरा निष्कर्ष एक भी नकारात्मक निकला, तो निष्कर्ष को क्या करोगे, सीधा सीधा काटो, ठीक है ना। आई होप कि ये जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है सम नॉट का, कुछ नहीं का केस है, ठीक है। एक तो पढ़े हम लोग आल का पढ़े हैं, सम का पढ़े हैं और नहीं का पढ़े, ठीक है ना। कुछ, सभी और नहीं, ये तीनों का पढ़े। एक और होता है सम नॉट का केस होता है। इधर आर वाला जो नोट लिखवाया है उसको एक बार पढ़िएगा, साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये जो लेक्चर है, यहां से आपको पता चल रहा है कि वेन डायग्राम बनाना कैसे है, हमें स्टेटमेंट देख के, कथन देख के, और कथन से देख के जो वेन डायग्राम बना है, उस वेन डायग्राम से हम निष्कर्ष कैसे देखेंगे, इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगला जो लेक्चर होगा इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे क्या है, जो आने वाले एग्जाम है, अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी का या फिर सीजी व्यापम का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर आपको